Hello and welcome back to my channel One Step for Education. In this video we will discuss worksheet number 23 for class 7th. Subject is science. Date is 18 December 2020. Write your name here and write your class teacher name here. In today's worksheet we are discussing nutrition in animals. Animals में पोषण कैसे होता है, पोषण इन एनिमल्स. अगर आप न्यूट्रिशन को देखेंगे तो इसकी हिंदी क्या होती है, पोषण. आइए स्टार्ट करते हैं आपकी वर्कशीट. स्टूडेंट वीडियो को पूरी देखना ताकि वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ जाए. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा. आइए स्टार्ट करते हैं आपकी वर्कशीट. एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट स्टमक. यहाँ आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी दी हुई है स्टमक के बारे में. The working of stomach was discovered by a strange accident. स्टमक कैसे काम करता है वो किस तरीके से डिस्कवर हो पाया, किस तरीके से उसकी खोज हो पाई, एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट के द्वारा. इन 1822 a man named Alexis Martin was badly hit by a shotgun. ये जो एलेक्सिस थे इनको बहुत बुरी तरीके से गोली लगी थी. द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल. जो गोली थी वो बहुत बुरी तरीके से अंदर चेस्ट की वॉल में को क्रॉस करके अंदर पहुंच चुकी थी. उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्हें डैमेज हुआ था. एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक. और उनके पेट में उस गोली से क्या हो गया था, छेद हो गया था. जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ से गोली लगी और वो अंदर जाके इनकी चेस्ट की वॉल को उसने डैमेज कर दिया और होल हो गया. He was brought to an American Army doctor, William Beaumont. ये एक डॉक्टर है विलियम बोमोंट, तो इनके पास इनको ले जाया गया. द डॉक्टर सेव्ड द, ये एक डॉक्टर थे आर्मी के, अमेरिकन आर्मी के. द डॉक्टर सेव द पेशेंट. डॉक्टर ने पेशेंट को बचा लिया. बट ही कुड नॉट क्लोज द होल. पर उन्होंने जो ये छेद था, जो ये होल था, इसको फिल नहीं किया, इसको बंद नहीं किया होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज्ड. और उसकी बैंडेज छोड़ दी, मतलब यहाँ पे उन्होंने उस होल को बंद नहीं किया. बूमोंट टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक. बोमोंट को क्या लगा कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें वो देख सकते हैं कि स्टमक के अंदर क्या होता है. थ्रू द होल, इस होल में से वो देख सकते हैं कि स्टमक की वर्किंग कैसी होती है और स्टमक के अंदर क्या होता है. उससे पहले तो किसी को नहीं पता था कि स्टमक कैसे वर्क करता है, स्टमक में फूड डाइजेशन कैसे होता है, या फिर बॉडी का स्ट्रक्चर डाइजेशन वाला कैसे होता है. ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन. उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन की. बूमोंट फाउंड दैट द स्टमक वॉज चर्निंग फूड. बूमोंट ने क्या देखा, जो स्टमक है वो फूड को क्या करता है, चर्न करता है, मतलब उसको डाइजेस्ट करता है. इट्स वॉल सिक्रीटेड अ फ्लूइड. उसकी स्टमक की जो वॉल्स होती है वो क्या करती है, कुछ सिक्रीट करती है फूड के. जैसे सपोज कीजिए बीच में यहाँ फूड पड़ा है तो स्टमक की वॉल्स है, इनमें से कुछ सिक्रीट होता है जो कि सिक्रीट होके फूड में मिल जाता है. सिक्रीट अ फ्लूइड. फ्लूइड सिक्रीट होता है विच कुड डाइजेस्ट द फूड, जो क्या करता है, खाने को पचाता है. ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर द डाइजेशन. और उन्होंने क्या देखा कि जो स्टमक का एंड है वो कहाँ ओपन होता है, इंटेस्टाइन में. जैसे कि ये स्टमक है, ये यहाँ एंड हो रहा है तो उसके बाद ये कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन. इस तरीके से नीचे इंटेस्टाइन हो जाती है, इंटेस्टाइन में. ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड. जो स्टमक का खाना होता है वो कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है. कब, जब वो खाना स्टमक में अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है. ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड. जब स्टमक में पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फूड कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में. तो ये ऑब्जर्वेशन की विलियम बोमोंट ने. उसके बाद आपको नीचे एक डायरिया दिया हुआ है, मतलब जिसे हेजा कहते हैं हिंदी में. आइए देखते हैं इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं. डायरिया. द कंडीशन इन विच अ पर्सन passes out watery stools frequently is called diarrhea.
ऐसी स्थिति जिसमें कोई आदमी बार बार, जिसे क्या हो, बॉडी से वाटरी स्टूल्स निकले। स्टूल का मतलब क्या होता है, जो आप फ्रेश होते हैं, जो मल होता है उसे स्टूल कहते हैं इंग्लिश में। तो वाटरी स्टूल मतलब जो आप फ्रेश हो रहे हो उसमें सॉलिड कम है और लिक्विड ज़्यादा है, पानी ज़्यादा आप पास आउट कर रहे हो, तो उसे क्या कहेंगे, डायरिया। और आप बार बार जा रहे हो, फ्रीक्वेंटली बार बार आपको हो रहा है, तो इज कॉल्ड डायरिया। डायरिया इज कॉल्ड दस्त, जिसे आप दस्त भी कहते हैं, लूज मोशन, वो क्या होता है, डायरिया होता है। डायरिया इज ऑल्सो कॉल्ड दस्त इन हिंदी। इट मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, ये किसी इन्फेक्शन द्वारा हो सकता है, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन। जो ये डायरिया है इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, ये किस किस कारणों से हो सकता है, कोई इन्फेक्शन या फिर हमने कोई इन्फेक्टेड फूड खा लिया हो जिसमें बैक्टीरिया हो, फूड पॉइजनिंग, हमारे बॉडी में फूड सड़ जाता है, वो अच्छे से डाइजेशन नहीं हो पाता, और इनडाइजेशन, कि हमारा डाइजेशन कंप्लीटली वर्क नहीं कर रहा हो। डायरिया इज़ अ काइंड ऑफ डिजीज़, डायरिया एक तरीके की बीमारी है। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, ये इंडिया में बहुत कॉमन है। जैसे कि आप देखते हैं कभी भी किसी को भी लूज मोशन हो जाते हैं, पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन, और ये चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा देखा जाता है। अंडर सीवियर कंडीशन इट कैन बी फैटल, अगर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये खतरनाक होगा, फैटल होगा। फैटल मीन्स खतरनाक। उसमें क्या होता है, जब आपकी बॉडी से इतना ज़्यादा वाटर पास आउट होता है तो हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है और उससे फिर डायरिया हो जाता है। मतलब वो डायरिया जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो हमारे लिए फैटल हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी से जब बहुत ज़्यादा पानी जाएगा, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर होगा एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी, तो हमारी बॉडी फिर उसके बाद बहुत वीक हो जाती है। जब हमारी बॉडी से इतना ज़्यादा वाटर जाएगा और इतने सारे सॉल्ट बॉडी से बाहर जाएंगे, तो डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। हम डायरिया को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि हम ये सोचें कि मुझे डायरिया तो मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। हमें इसे सीरियस लेना चाहिए और पर्टिकुलर इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड, आप डॉक्टर से कंसल्ट करने से पहले द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ, मतलब किसी को डायरिया है तो वो ये वेट ना करे कि मैं जब डॉक्टर के पास जाऊंगा तभी दवाई लूँगा। बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड, डॉक्टर से कंसल्ट करने से पहले द पेशेंट शुड बी गिवन, पेशेंट को देना चाहिए प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल वाटर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। अगर आप उसे बॉयल या गर्म या ठंडे पानी में थोड़ा सा नमक और चीनी का घोल बना के दे देंगे तो वो उससे भी उसको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जो सॉल्ट हमारे बाहर निकले और पानी की कमी हुई है उससे वो पूरी हो जाएगी। और दिस इज़ कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS, जो बच्चों को देते हैं, छोटे बच्चों को ORS। तो ये ORS की फुल फॉर्म आप याद रखना स्टूडेंट, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है। उसके बाद नोट, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन की बॉडी से पानी का बाहर निकलना थ्रू वाटरी स्टूल, जो स्टूल होती है, अभी जैसे कि हमने देखा, हमने ऊपर पढ़ा, जैसे वाटरी स्टूल की हम जो फ्रेश होते हैं या जो हमारी बॉडी से मल बाहर निकलता है उसमें पानी का अमाउंट ज़्यादा होता है, इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। उस डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। द डिहाइड्रेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी प्रिवेंटेड, जो डिहाइड्रेशन है उसे रोका जा सकता है डायरिया के दौरान ड्यूरिंग डायरिया बाय गिविंग ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन रेगुलरली टू द पेशेंट। अगर किसी को डायरिया हो जाता है और अगर हम उसे तब ORS देते हैं तो वो पानी जो लॉस हुआ होता है उसकी रिकवरी हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन, जो हमारी बॉडी से वाटर लॉस होता है। देन आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये क्वेश्चंस करने हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फुल फॉर्म ऑफ ORS, तो इधर आपको फुल फॉर्म लिखनी है ORS की, तो आप इस तरीके से लिखिए, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम ऑफ कंडीशन इन विच अ पर्सन पासेज आउट फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल, ऐसी कंडीशन का नाम बताओ जिसमें पर्सन
पास आउट करता है मतलब जिसमें पर्सन की बॉडी से बाहर निकलता है बार बार वाटरी स्टूल। तो ये अभी हमने पूरा टॉपिक पढ़ा है इसका, तो ये क्या होगा इसका आंसर, डायरिया। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज डायरिया, हाउ इज डायरिया कॉज्ड। डायरिया क्या होता है और ये कैसे होता है, मतलब इसके होने के रीजंस क्या हैं। तो आप पहले डायरिया की फुल फॉर्म लिखोगे, मतलब डायरिया की डेफिनेशन लिखोगे। डायरिया इज द कंडीशन इन विच अ पर्सन पासेज आउट वाटरी स्टूल्स फ्रीक्वेंटली। डायरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई पर्सन बार बार, जिसे वॉशरूम जाना पड़ता है, बॉडी से बाहर निकलता है वाटरी स्टूल बार बार फ्रीक्वेंटली, और इसके कॉज्ड है, इट मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन। इन्फेक्शन से हो सकता है, फूड पॉइजनिंग से हो सकता है और इंडाइजेशन से हो सकता है कि हमारी बॉडी में प्रॉपर डाइजेशन ना हो रहा हो। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द नेम ऑफ द पर्सन हु डिस्कवर्ड द वर्किंग ऑफ स्टमक। आपको यहाँ उन पर्सन का नाम बताना है, उस आदमी का नाम बताना है जिसने डिस्कवरी की है वर्किंग ऑफ स्टमक की। अभी हमने ऊपर पढ़ा वो स्टोरी जिसमें, तो ये किसने की है, विलियम बीमोंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, this is last question, how can we make the oral rehydration solution at home। how can we, एक तो सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई है कि बोलने में भी दिक्कत हो रही है। आंसर नंबर 5, we can make oral rehydration solution at home by adding pinch of salt and sugar in boiled and cooled water and dissolve it। हम घर पे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बना सकते हैं। कैसे, शुगर और सॉल्ट को ऐड कीजिए आप गर्म पानी में, थोड़ा जो निवाया पानी होता है, ल्यूक वार्म वाटर कहते हैं जिसे, और उसे अच्छे से मिलाइए तो आपका वो बन जाएगा ORS, रिहाइड्रेशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट ये थी आपकी वर्कशीट क्लास 7 की साइंस की। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी या आपके कुछ डाउट्स हो तो। थैंक यू।